कि जो एमएलए के इलेक्शन है वो सरपंचों की तरह हो गए हैं। मैं तो सरपंच भी मैंने तो गांव बैठ के तय कर देता कि ये सरपंच है। मुझे तो वार्ड पंच से भी बदतर हालत इस जैतान की लग रही है और ये दुख पाएंगे, देख लेना। ये आगे जाकर के हारेंगे। टिकट ले आना ही थोड़ी है, जनता का आशीर्वाद जरूरी। टिकट से क्या होता है? अगर मैं इनके ऊपर आला कमान होता तो इनको सबको टिकट के 5 टुकड़े करके 5 कैंडिडेट को दे देता। जो जीत के आ जाओ वो असली टिकट है। यूं फालतू में क्या है? टिकट क्या है? एक सिंबल है। सिंबल, वोट तो सिंबल से लगता नहीं है, वोट तो जनता। नमस्कार, जय श्री राम। आप देख रहे हैं आपनो प्रदेश राजस्थान और मैं हूं आपके साथ विष्णु उपाध्याय। जैसा कि आप देख सकते हैं आपनो प्रदेश राजस्थान में हम पहुंचे हैं जैतान विधानसभा के जाने माने अधिवक्ता और सीनियर अधिवक्ता हैं जोधपुर हाईकोर्ट के देवाराम जी कटारिया। राजनीति में भी अच्छी पकड़ रखते हैं, अच्छी पहचान है। तो इनसे कुछ बात करेंगे जैतान की राजनीति को लेकर और चर्चा करेंगे और जानेंगे इनका मत। जी नमस्कार। नमस्ते जी, आपको आपनो प्रदेश में हम आपका इंटरव्यू करने के लिए आए हैं और जानना चाहते हैं प्रदेश की राजनीति के बारे में। सर्वप्रथम तो कांग्रेस सरकार का कार्यकाल कैसा रहा? विधानसभा भी अब स्थगित हो गई है तो उस बारे में अब तो चर्चा हो नहीं सकती, लेकिन कार्यकाल कैसा रहा और क्षेत्र में कई मुद्दे कोई अधूरे तो नहीं रहे? आपको मैं बताऊं कि वर्तमान में जो कार्यकाल कांग्रेस का चल रहा है उसको मैं 0 नंबर देता हूं। केवल मात्र पर्सनल व्यक्ति को कोई गिफ्ट देना या पर्सनल व्यक्ति को कोई लाभ पहुंचाना एक अच्छी सरकार नहीं हो सकती। एक अच्छी सरकार तब होती है जब गरीब मजदूरों को स्थायी रोजगार मिले, जब मजदूरों को, किसान को या बेरोजगारों के मुद्दे पर सरकारी नौकरी व स्थायी समाधान होना चाहिए, न कि 2-4 दिन के लिए लालच देकर वोट बटोरने के लिए। इसलिए ये विफल सरकार है। जी, आपका कहना यह है कि बेरोजगारी भत्ता देना भी कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, उसके लिए रोजगार पैदा करना पड़ेगा। तो क्षेत्र में सीमेंट प्लांट भी काफ़ी है और विधायक महोदय का भी प्रयास रहा था, तो आप कुछ कहना चाहेंगे? आप क्षेत्र में बड़े बड़े प्लांट थे और लगे हुए हैं। ये प्लांट इतने बड़े हैं कि करीब 10,000 युवा इसमें नौकरी कर रहे हैं वर्तमान में। अगर स्थायी नौकरी लगती है तो जैतान तहसील के 10,000 युवा लोग इसमें शिफ्ट हो सकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट की महत्वाकांक्षा नहीं है, हमारी सरकार नहीं है। हमने अब तक प्रयास किए, धरने दिए, सब कुछ किए, लेकिन आप जानते हो 100 तालों की एक ही चाबी है सरकार, और मास्टर चाबी उनके पास है। जब मास्टर चाबी उनके पास है तो हम केवल ताले गिना सकते हैं, ताले खोल नहीं सकते। प्रयास तो आपका भी रहा था और धरने पर आप भी बैठे थे, फिर धरना विफल होने का सरकार ही कारण है या और कुछ? धरना इसको विफल नहीं कह सकते। धरना हमने दिया था, समझौता भी हुआ था। अगर कोई व्यक्ति ये कह दे कि भाई हम बेरोजगारों को नौकरी पे लगाएंगे तो लोकतंत्र में यही माना जाता है कि इन्होंने मांग स्वीकार कर ली। अब किसका गेम था, किस वजह से क्या हुआ, इस पे मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन हमने अब तक प्रयास किया कि बेरोजगारों को नौकरी मिले। और अगर मैं विधायक होता या मैं सरकार में होता तो इनको उल्टे पांव लौटना पड़ता जब तक कि बेरोजगारों को नौकरी नहीं मिल जाती। ये प्लांट, जब हम प्रदूषण सहन कर रहे हैं, हम सब नुकसान सहन कर रहे हैं, पहाड़ियाँ हमारी खा रहे हैं, तो हमारा हक बनता है और हम हक लेकर रहते। तो क्या आप राजनीति में आने की चाह रखते हैं, स्थानीय राजनीति में? देखिए, राजनीति में आजकल पूरी दुनिया राजनीतिक है। आप वैसे राजनीति में हैं, लेकिन एमएलए बनने की चाह मेरा कहने का। अब आपने ऐसा सवाल पूछा, कौन विधायक नहीं बनना चाहता? किसी से भी कह दो, कौन सरपंच नहीं बनना चाहता, कौन वार्ड पंच बनना नहीं चाहता। लेकिन एक तो धोखा दे के बने, कटु और छल से बने, और एक विश्वास जीत कर बने, सेवा के उद्देश्य से बने। और मैं इसीलिए आज तक विफल हो गया, क्योंकि मैं सत्यवादी हूँ, सत्य बात कहता हूँ और सेवा के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ। इसलिए मेरे हजारों दुश्मन हैं, इसलिए मैं नहीं बन पाया। जी, सरकार की बात आपने कही, तो सरकार जो आप कह रहे हो बीजेपी से हैं आप और बीजेपी की सरकार चाहते हैं, तो उससे पहले क्षेत्र की राजनीति पर बात कर लें, उसके बाद आपसे पूछेंगे कि अगर सरकार बनती है तो क्या क्या रहेगा। क्षेत्र की राजनीति में जो भी पार्टी दो कह सकते हैं, 2 धड़ों में बटी हुई है और टिकट की दावेदार भी खूब है, कुछ कहना चाहेंगे? मैं
इस क्षेत्र में जो टिकटार्थी है, जैसे मैं भी लाइन में लगा हुआ हूँ, टिकट हर कोई मांगने का अधिकार है, लोकतंत्र है, सब मांगते हैं और इनको धड़ा नहीं कह सकते। अपना अपना ताकत आजमाते हैं, आजमाने दीजिए, लेकिन अपनी गिरेबान में झांककर देखना प्रत्याशियों को जरूरी है। जब मैं 1997 से पार्टी की सेवा करता हूँ, संगठन की सेवा करता हूँ, जेतान की जनता की सेवा करता हूँ, उसके बाद टिकट मांगता हूँ तो मेरा हक तो वाजिब है। लेकिन कोई कल आया और आज टिकट मांग ले और मूर्ख होकर के पार्टी उन पे गौर कर ले, ये लोकतंत्र नहीं है। बिल्कुल, कोई भी टिकट मांगता है तो उपलब्धियां गिना दो और टिकट की मांग करो। आपका कहने का मतलब ये है सीधे सीधे क्षेत्र में उपलब्धियां होनी चाहिए जनता के प्रति। उन्होंने जी जी बिल्कुल क्या सेवा की है उन्होंने। सबसे पहले तो ये माना जाएगा कि आप इस पार्टी में दरिए कितनी बिछाई हो। बिल्कुल, हाँ, वहाँ से शुरुआत होती है। आपका कहना सही है, कार्यकर्ता धीरे धीरे आगे बढ़ता है। लेकिन महंत पधारे थे बालकनाथ जी, माननीय सांसद महोदय, 2 जगह उनका स्वागत। आपको क्या लगता है शीर्ष नेतृत्व में क्या मैसेज जाएगा और बीजेपी को आप अनुशासित पार्टी मानते हो, किस ओर जा रही है क्षेत्र में बीजेपी? मैंने महंत बालकनाथ जी के सामने रात्रि को ही वहाँ पिपलिया जब वो विराजमान थे तो मैंने रात्रि को ही ये करने का प्रयास किया कि एक मीटिंग हो जानी चाहिए, लेकिन कुछ लोग थे जो नहीं माने। तो मैंने उनको खुला कहा था कि जिनके पास जनता होगी उनके पास महंत जी सबसे पहले जाएंगे और ये चैलेंज के साथ कहा कि जनता इकट्ठी करके बताओ। बशर्त है कि हमने हजारों की तादाद में जनता इकट्ठी कर ली तो हम महत्व रखते हैं कि हम ले जाए और हम ले गए और महंत जी खुश हो गए। और दूसरा धड़ा था जनता कम जुटा पाया तो उसके हिसाब से बाद में गए। इसको 2 धड़े नहीं कह सकते। आपका कहना यह है कि जनता का सहयोग आपके ऊपर भरपूर है और इस बार विधायक महोदय का टिकट के चांस बनते हैं, आप सीधे सीधे ये कहना चाहते हैं। लेकिन बात यह भी सुनने में आई कि जो पार्टी के नेतागण थे वो अधिक संख्या में उधर थे। पार्टी के सभी प्रधान और पदाधिकारीगण या जीते हुए कैंडिडेट, ये पॉलिटिकल है। पॉलिटिकल में जो जीते हुए जनता जिसको चाहती है वो पदाधिकारी हमारे पास थे। अब मैं किसी प्रकार से ये कह दूँ मैं तो अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ तो मुझे तो कोई रोक नहीं सकता, मन चाहे बन सकता है। सेटिंग ये चुनाव में इस प्रकार के मुद्दे चलते रहते हैं, अपनी तरफ होते हैं, लेकिन जनता साथ होनी चाहिए। कल से टकरार हो भी गया हमारे प्रतिद्वंदी के बीच या उसको टिकट मिल गया तो पाँव हमारा ही पकड़ना है, जनता हमारे पास है। फिर या मुझे मिल गया तो पाँव उनके पकड़ने, लेकिन व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं होनी चाहिए, मतभेद की दुश्मनी चलती है। जी जी, मतभेद हो सकता है, मनभेद नहीं होना चाहिए। और महंत पहली बार कह सकते हैं, पहली जगह मालियों की बगीची पहुंचे तो सीधा सीधा मैसेज यही है कि पार्टी अविनाश जी को टिकट देगी। आपका कहने का मतलब यही है, सीधे सीधे मैसेज तो यही गया पहले वहां पहुंचे तो? नहीं, वहाँ जाने का मतलब सीधा मैसेज ये है कि असली टिकट जनता के पास है और जनता ही सिरमौर है और जनता चाहेगी वही विधायक बनेगा। जी बिल्कुल, ये तो बात जनता पे है। और आगे की राजनीति पर हम बात करें तो ये जो आपके चौराहे पर मूर्ति का है जेती गुजरी का, बिजलीगढ़ चौराहे पर, उस पर कुछ कहना चाहेंगे? अब ये बहुत संवेदनशील मैटर है। 1354 में जेतान की स्थापना हुई, जेती गुजरी ने जेतान को बसाया, ये न्यायालय में भी फैसले हुए और फाइलें भी चली और दुनिया जानती है कि जेतान उन्हीं के नाम पे पड़ा है। लेकिन न जाने ये लोग क्यों डरते हैं जबकि माली समाज का पूर्ण समर्थन है। अब तो मुझे ऐसा लगता है कि इस मूर्ति के लिए युद्ध करना ही पड़ेगा क्योंकि ये हमारा हक है और हम इस हक को हरगिज नहीं जाने देंगे। ये हमारा अधिकार है और मूर्ति लग के रहेगी। आप भी सीनियर अधिवक्ता हैं, कोर्ट से अगर राम मंदिर का फैसला वहाँ चल सकता है तो ये भी चल सकता है, क्यों नहीं चल सकता? राम मंदिर का फैसला एक विवादित फैसला था, जेती गुजरी एक विवादित नहीं है। समाज पूरा स्वीकार करता है लेकिन पॉलिटिशियन स्वीकार नहीं करते हैं। जो पॉलिटिशियन इस मूर्ति का विरोध करेगा पूरी समाज उसका विरोध करेगी और उसको एक सिंगल वोट नहीं देगी।
ये देवाराम जी कटारिया का मैसेज भी है जेती गुजरी जी की जो मूर्ति है उसको लेकर कि जेती गुजरी की मूर्ति राजनीतिक पूर्वाग्रह का शिकार नहीं होनी चाहिए। और जी मैं आपसे आगे की बात करूं तो अगर ये दो दौड़ों में जो पार्टी बटी है, अगर शीर्ष नेतृत्व से या एक समाज से अगर कोशिश की जाएगी साथ बिठाने की, तो हो सकता है साथ भी। यार आपका क्या प्रयास रहेगा, साथ बिठाने का रहेगा क्या? मैं तो आपके माध्यम से सभी टिकट मांगने वालों को ये कहता हूँ, भाई जिनको भी टिकट मांगना है एक गाड़ी कर लीजिए, जनता को क्यों परेशान करते हो। जैसे मैं मेरे समर्थक लाऊंगा, कल किसी और को टिकट मिल गया तो बेचारे लोग यही कहेंगे ये तो उधर था। इसलिए जनता को परेशान मत करो, एक गाड़ी करो, सब इसमें बैठ जाओ और जाकर के अल्लाह कमान को कह दो इनमें से किसी को दे दो। तो ये तो होती है एकता। अब जनता में बेचारों में फालतू में मतभेद और लड़ाई टंटा करना मैं उचित नहीं समझता हूँ। अगर किसी एक ग्राम से एक पलड़े में अगर अधिक लोग आए तो वो गांव विकास से वंचित भी रह सकता है, अगर सत्ता में आए तो उस पर कुछ कहें। अगर जैसे मेरा गांव बेड़कला है, जैसे पूरा गांव किसी एक्स के साथ है, वाई को टिकट मिल गया तो कहेंगे साहब ये गांव अपना नहीं है, फिर पॉलिटिक्स आ जाती है। मैं कहता हूं कि सभी एक होना चाहिए और जनता को परेशान नहीं करना। अब टिकट तो काबिलियत पे मिलता है, लोगों के हुजूम से नहीं मिलता है। टिकट काबिलियत किस में है, पार्टी की सच्ची सेवा किसने की है, क्या संगठन के लिए काम किया, पार्टी छोड़ के हराने का काम तो किसी ने नहीं किया है। ऐसे शब्द बिठा करके फिर टिकट दिया जाता है। हाँ, और मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपको कि गहलोत सरकार अभी जो फ्री मोबाइल दे रही है और तो मैं उत्साह भी है, तो उस पर कुछ कहेंगे। फ्री का मोबाइल भी मिल रहा है, सरकार पूर्ण प्रयास कर रही है। देखिए कि मोबाइल बांटना वोट का जरिया नहीं है, और जो मोबाइल दे रही है वो गहलोत सरकार अपनी जेब से नहीं रही, ये जनता का पैसा है जो वापिस जनता को रिफंड दिया जा रहा है। इसमें कौन सी बड़ी बात है, उनके खुद का पैसा तो है नहीं। हाँ, जनता अगर जब एहसान मानती है कि जैसे उनका अशोक जी का मकान बेच दिया और 5 करोड़ में उसके मोबाइल खरीद के जनता को दे, जब तो एहसान माने। ये राजस्थान का पैसा है, राजस्थान की जनता को दिया जा रहा, किसका एहसान है। केवल कुर्सी पे बिठाए जाने से बांट देना ये एहसान नहीं है। जी, जो प्रदेश में अपने जेतारण क्षेत्र में ये कांग्रेस की जो राजनीति है, इनमें भी टिकट को लेकर दावेदारी, अलग अलग दावेदारी ठोक रहे हैं, तो उस पर कुछ कहना चाहेंगे आप? जैसा भारतीय जनता पार्टी में वैसे कांग्रेस में भी है, लड़ाई झगड़े कांग्रेस में भी होते रहते हैं, कांग्रेस में भी मांगते हैं, कांग्रेस वाले को भी। हालांकि मैं इतना मोटा लीडर तो नहीं, लेकिन उनको भी कहता हूँ फालतू में क्यों झगड़ना, कल पाँव पकड़ने पड़ेंगे। जिसको टिकट मिलेगा उसके कोई मतलब नहीं, प्रेम से टिकट मांगो, जिनको मिल गया मैदान में आ जाओ, जनता जिनको पसंद करेगी एमएलए बना देगी। फालतू में वे पूरे गांव में हा होला अखबार में 2 फाड़ के उन मीडिया का मसाला तैयार करने के लिए ये बातें की जा रही है। आपको नहीं लग रहा कि जो एमएलए के इलेक्शन है वो सरपंचों की तरह हो गए हैं? मैं तो सरपंच भी, मैंने तो गांव बैठ के तय कर देता कि ये सरपंच है। मुझे तो वार्ड पंच से भी बदतर हालत जेतान की लग रही है, और ये दुख पाएंगे देख लेना। ये आगे जाकर के हारेंगे, टिकट ले आना ही थोड़ी है, जनता का आशीर्वाद जरूरी। टिकट से क्या होता है, अगर मैं इनके ऊपर आला कमान होता तो इनको सबको टिकट के 5 टुकड़े करके 5 कैंडिडेट को दे देता, जो जीत के आ जाओ वो असली टिकट है। यूँ फालतू में क्या है, टिकट क्या है, एक सिंबल है। सिंबल, वोट तो सिंबल से लगता नहीं है, वोट तो जनता देती है। जी, प्रदेश में जो आप अधिवक्ता भी हैं, कानून के बारे में कुछ कहना चाहेंगे, क्षेत्र को संदेश देना चाहेंगे, या जो न्याय व्यवस्था पर? न्याय व्यवस्था में मैं एक ही परिवर्तन की मांग करता हूं, चाहे मेरी सरकार आए या जो सरकार है उनसे, कि आजकल मैंने देखा है कि सबसे ज़्यादा लोग कचहरियों में भरे रहते हैं। पूरे दिन सुबह 4 बजे उठते हैं, शाम तक जाते हैं। जब आजकल वीसी की व्यवस्था हो गई, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो गई, मोबाइल के जरिए कॉल लगाया, घर बैठा है, शक्ल बता, हाजिरी बन गई। यही तो है, और क्या है। जब प्रोसीडिंग हो तो कोर्ट तलब कर दे, बाकी फालतू में भीड़ लगाने से मतलब नहीं। तो इसमें भी आधुनिकीकरण होना चाहिए और किसी को पेशे पे आने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। ये थे हमारे बीच देवाराम जी कटारिया। इनका भी कहना सही है कि आप टिकट के लिए कुछ भी कर रहे हो, लेकिन जनता का भी सोचो, क्योंकि आप विधानसभा का नेतृत्व करेंगे, विधानसभा में जेतान क्षेत्र का नेतृत्व करेंगे, और जनता क्या चाहती है उनका भी तो कुछ सुनो। जिनके लिए आप कुछ कर रहे हो उनका सुनो और उनसे भी कुछ बात करो। ये थे हमारे बीच देवाराम जी कटारिया जेतारण से।